हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय से संबंधित कलाम अकेडमी की बुकलेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है। दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है दोस्तों, रामदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। इसका सही आंसर है संत धन्ना एवं संत पीपा। अगला प्रश्न, संत पीपा कहाँ के शासक थे। संत पीपा दोस्तों गागरोन के शासक थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के माता पिता का नाम अंसा देवी एवं लोहट जी था। इसका सही आंसर है दोस्तों जाम्बू जी। जाम्बू जी की माता का नाम दोस्तों अंसा देवी तथा पिता का नाम लोहट जी था। अगला प्रश्न, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। दोस्तों इसका सही आंसर है संत जाम्बू जी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास भूमि दी थी। दोस्तों इसका सही आंसर है जसनाथ जी। ऑप्शन ए, जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने भूमि दान की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जाम्बू जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक दोस्तों आराधना नहीं की थी। दोस्तों इन्होंने 24 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों। अगला प्रश्न, धौलीधुव ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय का दोस्तों लालदासी का ग्राम दोस्तों धौलीधुव गांव था। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों हरिदास जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मंत्र राज प्रकाश किस संत से के आध्यात्मिक विचारों का संकलन किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में किया गया है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर है संत दाऊ दयाल जी को फतेहपुर दरगाह में आमंत्रित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों नारायणा, जयपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दादू पंथ की शाखाओं से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है गौड़ी संप्रदाय दोस्तों अलग एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न,
दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? इसका सही आंसर है दोस्तों संत रज्जब जी। अगला प्रश्न, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की राधा दोस्तों मीराबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ स्थल है? दोस्तों इसका संत सही आंसर है दोस्तों रानाबाई। रानाबाई का गांव दोस्तों अरनावा था दोस्तों। अगला प्रश्न, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना संत महावीर जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों इसका सही आंसर है सोनाडिग्गी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण संप्रदाय अपना फुटबॉल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विष्णुई संप्रदाय, मुकाम सही है, जसनासी संप्रदाय, कतरिया सर, रामेश्वरी संप्रदाय दोस्तों बनेड़ा नहीं दोस्तों, रामेश्वरी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा है, शाहपुरा। और लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों धौलीधू ग्राम में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न, सांगल या धूणी सीकर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? दोस्तों इसका सही आंसर है सर्वंगी संप्रदाय, सर्वंगी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों अग्रदास जी हैं, अग्रदास, जो कि कृष्णदास जी के शिष्य थे, और यह रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, पुष्टिमार्गी संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन है दोस्तों। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, यह सही है। किस संप्रदाय के लोग कृष्ण को इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं? यह भी सही है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है, यह भी सही है दोस्तों। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में नहीं है दोस्तों, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों नाथद्वारा में, नाथद्वारा रायसमंद में। अगला प्रश्न, कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? परिणीता का अर्थ दोस्तों पत्नी से है, पत्नी से। कौन सा संप्रदाय है दोस्तों राजस्थान राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है? दोस्तों इसका सही आंसर है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सलेमाबाद अजमेर। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है परशुराम देव ने। अगला प्रश्न, रेवासा सीकर और रामानंदी संप्रदाय की पीठ किसने स्थापित की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों अग्रदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? इसका सही आंसर है दोस्तों गौड़ी संप्रदाय। अगला प्रश्न, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? इसका सही आंसर है चरणदास जी की प्रधान पीठ दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न, सेजोबाई का गुरु कौन था? इसका सही आंसर है सेजोबाई का गुरु चरणदास जी थे, और इनकी शिष्या सेजोबाई और दयाबाई थी। अगला प्रश्न,
रामचरण जी यानी दोस्तों सही युगों का चयन करना है। रामचरण जी रामेश्वरी संप्रदाय सापरा, सही है। लालगिरी संप्रदाय अलकिया संप्रदाय, यह सही है। हरिदास जी संप्रदाय रंजनी संप्रदाय, यह भी सही है। संतदास जी के द्वारा गुदड़ संप्रदाय, यह 4 ऑप्शन सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं दोस्तों, इसका सही आंसर बीकण जी। अगला प्रश्न, बागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, बागड़ की मीरा के रूप में गौरी बाई प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सही युगम नहीं है। संत भूरी बाई सादरगढ़ उदयपुर, यह सही है। ज्ञानमती बाई गजगौर जयपुर, यह भी सही है। रानी रूपा दे सादड़ी प्रतापगढ़, यह दोस्तों गलत है। हमारा आंसर सी। कर्माबाई का संबंध दोस्तों नागौर से है, यह भी सही। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी, यह सही है दोस्तों। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, यह भी सही है। अकबर ने दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे, यह भी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सन्यासियों के सुल्तान उल तारकीन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर है शेख अमीरुद्दीन नागौरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है, इसका सही आंसर हजरत शक्कर पीरवा का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों जोधपुर में स्थित है, महामंदिर जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय का निर्माण करता है, इसका सही आंसर है सिसोदी शाखा। यह दोस्तों आपके 39 प्रश्न जो संत एवं संप्रदाय से संबंधित है, जो हमने आपको कराए हैं। और हमारे बीपी एजुकेशन 347 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।